हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। आप क्लास 7 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्राई दीज और पेज नंबर 120। ओके, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375। शॉपकीपर क्या लाया? चेयर लाया। कितने की? 375। दैट मीन्स ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड उसने उसे बेचा कितने का? 400 का। जब हम सेल करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंट। अब हमें क्या निकालनी है? गेन परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो जो गिवन है आप वो लिखो। चेयर कितने की खरीदी? 375 की। दैट मीन्स वो क्या हो गया? सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल्स टू ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल्स टू रुपीज कितने का बेचा? 400 का। ओके, अब देखो हमें गेन परसेंटेज निकालनी है एंड हमें पता चल रहा है कि अगर वो लाया 375 की, बेची 400 की, तो उसे गेन हुआ है। अब आप पहले गेन निकाल लो। गेन कैसे निकालोगे? गेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपके पास गेन आ जाएगा। ओके, रुपीज सेलिंग प्राइस कितना है? 400 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 375। 400 में से 375 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 25। ओके, दैट मीन्स गेन कितना हुआ? 25 रुपीज़ का। बट हमें क्या निकालना है? गेन परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो आप गेन परसेंटेज कैसे निकालोगे? गेन परसेंट निकालते हैं। हमें कितना गेन हुआ? किस में से गेन हुआ? कॉस्ट प्राइस में से, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा गेन परसेंट। अब देखो गेन कितना हुआ हमें? 25 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना था? 375 इंटू 100%। अब जो कैंसिल हो रहा है आपका, अब आपको कैंसिल कर दीजिए। 5 5 ज़ा 25, अगेन यहाँ हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25 हो गया 15। अब हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारा क्या आया? 20/3%। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारा? गेन परसेंट। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। 23 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा? 2। अगेन अब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा क्या आएगा? डेसिमल में आता जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 62/3%। ओके, आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस गेन परसेंट इज इक्वल्स टू 62/3%. Okay students, now let's move to question number 2. Okay students, next है question number 2. इसके मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी, दोनों ही मेथड्स आप फॉलो कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो देखिएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। कॉस्ट जो है आइटम की कितने की है? ₹50 है। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस है। इट वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%। अब हमें सेलिंग प्राइस नहीं बता रखा, हमें जस्ट ये बता रखा है कि जब हमने उसे सोल्ड किया तो हमें उस पर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 12% का। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम कितनी गिवन है हमें? इज इक्वल्स टू ₹50। सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है, और हमें क्या गिवन है कि प्रॉफिट जो है कितने का हुआ? प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? 12%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 12%। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। जो हमें निकालना है पहले आप उसे लेट कर लो x, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मेथड जो आप फॉलो कर सकते हो वो है, फर्स्ट मेथड कर रहे हैं पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो प्रॉफिट हमें पता है कितना हुआ है? 12% का। 12% प्रॉफिट किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 12%। मैंने आपको बताया था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंट हो, किस पे कैलकुलेट होता है? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे। तो 12% ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। 12 परसेंटेज हटाएंगे 100 ऑफ मीन्स इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है? 50। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? ₹6 आ गया। ओके, कैसे कैलकुलेट किया? कॉस्ट दे रखा है एंड प्रॉफिट दे रखा है। अभी प्रॉफिट किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे हुआ, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट हो गया हमें ₹6 का। अब लेकिन हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹50 एंड प्रॉफिट कितना आया? ₹6 का। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 50 + 6
56 रुपीज़ क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना था 50 रुपीज़ का, सेल किया 56 रुपीज़ का, तो दैट मीन्स परसेंट हो गई ना, गेन हो गया, हमें गेन परसेंट दे रखी थी 12। ओके, सेलिंग प्राइस क्या आ गया ₹56 आ गया। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम यहाँ पे सेकेंड मेथड में आपको बता देती हूँ। सेकेंड मेथड में आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगी, वो अप्लाई करके निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 50 रुपीज़ एंड हमें गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट, वही प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कैलकुलेट किस पे करोगे? कॉस्ट प्राइस पे करोगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, अब देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट कितना दे रखा है 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपीज़। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा 112 अपॉन 100 इंटू 50। कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया इज इक्वल्स टू 56 है यहाँ पे, दैट मीन्स ₹56 आ गया। यहाँ पे लिख दोगे हेंस द सेलिंग प्राइस of an item is ₹56। ओके, आप किसी भी मेथड से फॉलो कर सकते हो। यहाँ तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, गेन परसेंट हुआ है दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट हुआ है। यहाँ पहले प्रॉफिट कितना परसेंट था 12%, किस पे कैलकुलेट करोगे? ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, वो कैलकुलेट किया, देन आप कॉस्ट प्राइस में इस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹250। कितने का सोल्ड हुआ? 250 का विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। क्या दे रखा है? 250 का जो सोल्ड हुआ है इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है? हमें 5% का। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹250 एंड हमें प्रॉफिट परसेंट कितना बता रखा है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 5%। ओके, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस इससे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट दैट इज प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन कितना हुआ है हमें 5% का, ओके, इंटू सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 250 रुपीज़ का। ओके, अगेन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस 5 कर देंगे 105 इंटू 250। ओके, अब आप कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 5 ज़ा 25, 0 हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100 इंटू 550 करोगे क्या हो जाएगा 5000 अपॉन 21 आ रहा है। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये सब किस में आ रहा है? रुपीज़ में आएगा ना, कॉस्ट प्राइस रुपीज़। अब आप इसे डिवाइड कर लो, 5000 को 21 से डिवाइड कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 2 से कर देते हैं। 21 को 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से हो गया, कितना आ गया 42। 50 में से 42 गए, हमारे पास बचा 8, ये वाला आ गया हमारे पास, अगेन ये वाला 0 आ जाएगा। ओके, 3 2 ज़ा 6, 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 10 में से 3 गए, हमारे पास आ जाएगा 7, 7 में से 6 गए 1, अब ये वाला 0 उतार दिया हमने। 8 2 ज़ा 16, अगेन 8 से कर लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 168 हो गया, 8 से हो गया 168, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में से 6 गए 0 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे 0, अब वो छोटा है, एक 0 और लग जाएगा, यहाँ 0 लग गया। 9 से कर दो, कितना हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189 हो गया। अगेन हमारे पास 1 आ गया, तो ये क्या है, आगे डेसिमल में कॉन्टिन्यू रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ₹238.09 कॉन्टिन्यू है, तो हम इसे ₹239 लिख सकते हैं। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹239 का था एंड उस पर कितने का सेल किया? 250 रुपीज़ का सोल्ड हुआ, तो उस पर प्रॉफिट हुआ था हमें 5% का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हो गया, किस पे? लॉस हुआ है, 5% का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ओके, पहले हमें जो जो गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इक्वल्स टू ₹540 एंड लॉस परसेंट क्या गिवन है हमें? 5%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? 100 अपॉन 100 माइनस
लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ओके, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स 100 माइनस लॉस कितना है 5% का है इंटू सेलिंग प्राइस दैट इज 540। ओके, इज इक्वल्स टू 100 में से 5 जाएंगे 95 इंटू 540 हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 4 बचेगा, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 0। अब देखो कैंसिल नहीं होगा तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इंटू 540 करेंगे 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 10,800 अपॉन 19 आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 10,000 अपॉन 800 है, 19 है, 19 को 5 से करके देख लेते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 95। अगर 19 को 6 से करेंगे, 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6 एंड 5 ऐड कर देंगे तो 11, 114 बड़ा हो जाएगा। 5 से किया हमारे पास आ गया 95, 8 में से 5 जाएंगे हमारे पास आ जाएगा 6 7 8 3। ओके, यहाँ पे 10 में से 9 गए 1 0, 130 आ गया, अगेन 130 आ रहा है हमारे पास, 114 हो जाएगा, 6 से करा हमने हमारे पास आ गया 114, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 में से 1 गए 1, 16 बचा, अगेन ये वाला 0 हो जाएगा, 160 हो गया, 6 है। अब हम इसे 19 को हम 8 से कर देते हैं, 8 9 ज़ा 72, 7 कैरी आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड 7 ऐड कर देंगे हमारे पास तो आ जाएगा 15, 152 हो गया। दैट मीन्स 8 से कर दिया हमारे पास आ गया 152, 10 में से 2 गए हमारे पास आ जाएगा 8, 5 में से 5 गए 0। अब हमारे पास बच रहा है 8। ओके, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, 0 हो जाएगा। 19 को अब हम 3 से कर लेते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 4 5 57, यहाँ पे 8 है, 19 4 ज़ा 4 9 ज़ा हो जाएगा 36, 4 1 ज़ा 4 5 6 7 76 हो जाएगा। 4 से कर लेते हैं 76, 80 में से 76 गए हमारे पास आ जाएगा 4, अगेन 0, कंटिन्यू हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 568.40, 40 पैसा कुछ हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस आएगा इसका। ओके, अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हैं, रुपीज़ 568 अप्रॉक्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so this was try these of page number 120। आप क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।